हाँ सर। ओके, अब हमारे बीच में मिस्टर रत्नेश पांडे सर हैं। ओके, उन्होंने हमारे प्रदेश में माउंटेनिंग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने एवरेस्ट समिट कंप्लीट करी है, उनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो आई रियली वांट टू सर कुछ शब्दों में अपना एक्सपीरियंस और यूथ को एडवेंचर्स के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप सबका कि आप सब यहाँ पे सुनने के लिए बैठे। लाइक बीइंग अ गुड स्पीकर इज गुड थिंग, बट एक अच्छा श्रोता होना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। बोल कोई भी सकता है मगर उसको सुनने वाला ऑडियंस चाहिए। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट यू पीपल, लाइक यू आर हियर, यू आर लिसनिंग ऑल द लीडर्स। शायद अतुल सर को याद नहीं होगा, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईपीएस अकेडमी जब वो कॉलेज में थे। सो द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ मी, normal student 50-55%, not too studious, not into toppers list। हमेशा दिल में एक बात यही रहती थी कि कुछ ना कुछ मुझे अपने देश प्रदेश समाज के लिए करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीइंग एन MBA, MBA कंप्लीट करने के बाद आई वर्क विद फ्यू प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आई वर्क फॉर टेलीपरफॉर्मेंस, इन्फोसिस, जेम्पैक्ट, एंड लास्टली आई रिजाइन्ड फ्रॉम माय प्रोफाइल ऑफ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। सो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माउंटेनियरिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कई बार होता है मेरे मन में ख्याल में मुझे कुछ करना है, मगर क्या करना है ये समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, कई बार परेशानियाँ आती है। मुझे एक इंस्पिरेशन मिला फ्रॉम महाकाल ज्योतिर्लिंग। सो वंस एक महाशिवरात्रि के दिन आई हैव बीन टू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, वहाँ पर दर्शन के लिए गया, अपने मित्रों के साथ गया। वहाँ जाके मैंने दर्शन किए। मैंने दोस्त से बोला कि यार इस बार प्रभु के यहाँ दर्शन कर लिए हैं, अगली बार कहीं ऊँचे जगह दर्शन करने चलेंगे। दोस्त ने बोला कहाँ जाना है? मैंने बोला यार पशुपतिनाथ नेपाल चलते हैं, थोड़ा ऊँचा जगह है। उसने बोला, खाते हुए मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने बोला क्यों ना कैलाश मानसरोवर चले, वो थोड़ा और ऊपर है। तो फिर बात खाते खाते इतनी आई यार अगर ऊँचे की बात है तो क्यों ना माउंट एवरेस्ट चले। तो ये एक सिंपल सा थॉट था जहाँ से मेरी माउंटेनियरिंग स्टार्ट हुई। अमूमन हम सी लेवल के रहने वाले हैं, 200-500 मीटर के रहने वाले लोग हैं। माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा स्थान 8848 मीटर्स, लगभग 9 किलोमीटर स्ट्रेट वर्टिकल। वहाँ तक का सफ़र ऐसे ही शुरुआत हुआ, मुझे जानकारी नहीं कि कैसे क्या होता है। फिर जब ये बात हुई हम दोनों दोस्तों के बीच, मैंने नेपाल गवर्नमेंट को फ़ोन करके, गूगल करके मैंने पता किया माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ते हैं। नेपाल टूरिज्म में मैंने कॉल करके बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। वहाँ जो पदाधिकारी थे उन्होंने बोला इससे पहले आप कितने एल्टीट्यूड तक गए हैं? एल्टीट्यूड कहीं हुए नहीं भैया। फिर उन्होंने बोला कितने हाइट तक गए हैं? हाइट बोले अच्छा कौन कौन से पहाड़ चढ़े हैं आप? अच्छा ऐसा पूछो ना, वैष्णो देवी, शारदा देवी, नैना देवी। ये जहाँ आप जाते हैं धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक जगह हैं। यहाँ पे जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो कि हार्डकोर माउंटेनियरिंग है वो हार्डकोर डिफरेंट है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल माउंटेनियर होना जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने जानकारी निकाली जो इंडिया के टॉप 3 माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन लिया। आई लेफ्ट ऑल माई जॉब, आई वेंट इनटू माउंटेनियरिंग बिकॉज एक बात दिल दिमाग में क्लियर थी। जब स्टार्टिंग में टाइम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था इन चीज़ों पर, मैंने देखा कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मध्य प्रदेश का झंडा या मध्य प्रदेश का नाम एवरेस्ट टॉप तक पहुँचा हो। तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद ऐसा आज तक नहीं हुआ। 6 दशक हो गए मध्य प्रदेश पहुँचा नहीं। तो मुझे ये लगा कि ऐसा एक तरीका मेरा हो सकता है कि जिससे मैं अपने देश प्रदेश का गौरव बढ़ा सकता हूँ। जब आई स्टार्टेड डूइंग हार्डकोर माउंटेनियरिंग, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी। एंड अब और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है लाइक एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो व्यक्ति होता है उसे सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। आप एकदम 0 लेवल पे हैं, आप कुछ भी कर लें कोई दिक्कत नहीं। एकदम हाई लेवल पे हैं, आप कुछ भी कर लें कोई दिक्कत नहीं। देयर आर पीपल टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। मध्यम वर्गीय परिवार में थोड़ा समाज देखना है, थोड़ा पैसा देखना है, थोड़ा अगल बगल के लोग देखने हैं, वो क्या सोचेगा, मैं क्या बोलूँगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड लाइक जब आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होता है। एक डॉक्टर से बात करेंगे मेडिकल की तारीफ करेगा, इंजीनियर से बात करेंगे इंजीनियरिंग की तारीफ करेगा। मैं एक एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, आई लव टू डू माउंटेनियरिंग, स्टंट राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, ऑल दीस थिंग्स मैं एडवेंचर्स की बात करूँगा। बट अबाउट द यूथ, अबाउट यू पीपल, अबाउट मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू लव टू डू। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी दिलचस्पी, आपकी रुचि किस चीज़ में है।
सो रिसेंटली ऑन May 21 मैं सक्सेसफुली मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया और यहाँ केवल माउंट एवरेस्ट सबमिट किया फॉर द हिस्ट्री ऑफ एवरेस्ट। आज तक एवरेस्ट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी देश का राष्ट्रगान एवरेस्ट टॉप पे गाया गया हो। आई डिड इट फॉर माय मूलतः रहने वाला मैं सतना का हूँ, बट आफ्टर माई स्कूलिंग आई मूव हियर इन इंदौर। 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया, 12 साल से इंदौर में रह रहा हूँ। स्टंट राइडिंग करता हूँ, नेशनल लेवल पर हम लोग स्टंट्स करते हैं। मेरा हमेशा मानना है जहाँ से आपको बहुत कुछ मिला हो, हमेशा हमारे देने की इच्छा होनी चाहिए कि इंदौर मालवा ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे रहन सहन का तरीका सिखाया, मुझे जीवन में आगे बढ़ाया। तो उसी कंसेप्ट के साथ व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टंट राइडिंग, इंदौर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो था वो मेरे सामने आया। मुझे बोला कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने बोला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनी तरफ से डेडिकेट कर सकता हूँ। सो इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते इंदौर स्मार्ट सिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे स्मार्ट राइडर ऑफ द स्मार्ट सिटी के तौर पे प्रेजेंट किया और फाइनली मैंने एक ट्राइस्ट करके एक स्टंट होता है जिसमें व्हेन बाइक इज इन मोशन द राइडर विल स्टैंड ऑन द सीट ऑफ द मोटरसाइकिल इन द पोजीशन ऑफ जीसस क्राइस्ट लाइक दिस। तो वो मैंने 32.3 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि पहले I did it as the double. So overall हमेशा एक बात मेरे दिल दिमाग में रहती है जो मैं हमेशा शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ करने का इरादा है, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, बिग अचीवमेंट्स रिक्वायर्स बिग सैक्रिफाइसेस। बहुत सारी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी तब जाके बहुत कुछ अचीव होगा। एंड इसके अलावा आई एम रनिंग माई NGO नेम्ड आवाहन। So mainly my NGO work for promotion of martyr families, promotion of uniform service people against female suicide, against global warming। ये 2-3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है मेरे NGO के। पर्सनली आई मेट मोर देन 100 martyr families across the country। अभी एवरेस्ट गया था तो कुछ शहीदों का मैंने पोस्टर एवरेस्ट टॉप पे भी लेके गया, so as to show my respect for those people who gave blood for our country। क्योंकि मेरा मानना है लहू से बड़ी कुर्बानी कुछ भी नहीं हो सकती। जो कुछ एक जॉब है, ठीक है, they are earning money, they are doing their work, but temperature पे like when I was at the top of the Everest, the temperature was -40, the wind speed was 40 knots plus। So like जीवन की सबसे विषम परिस्थितियों में भी आप हर पल अडिग खड़े हुए हैं, हर पल आपको लड़ना है और ऐसी परिस्थितियों में हमारे सेना के जवान खड़े हुए हैं, सेना के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। So it's something more than a job, something more than a profile। तो इसलिए हमेशा मेरा सोचना ही होता है, अगर मैं इनको 2 शब्दों पे बयां करूं तो मैं चीज़ों को इसी नजरिए से देखता हूँ कि मातृभूमि सर्वोपरि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि जरिए से। अभी एवरेस्ट सबमिट करने के बाद एम्पावरमेंट की बात करूँ, मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे को किस तरीके से अभी समाज में क्या परिवर्तन करना है। मुझे मालूम है कि मुझे अपने आप में और क्या परिवर्तन करना है। बिकॉज कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो जब मैं 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत सारी इश्यूज थे, उस समय कोई मेरे साथ नहीं था, बट आज बीइंग एन एवरेस्टर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इनटू डीप एडवेंचर स्पोर्ट्स, अब नेम फेम लोगों का सपोर्ट मिलता है। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे वन मैसेज कि आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, पूरी दिलो जान शिद्दत से करें। अभी मैंने स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा था, लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई इनिशिएटेड दिस थिंग कि मुझे मध्य प्रदेश में माउंटेनियरिंग और ऐसे दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। सो ये थोड़ा सा अजूबे जैसी चीज़ थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अच्छा, कई लोगों ने पूछा कि अच्छा क्या करना है, मैंने बोला माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बोले क्या होता है पहाड़ चढ़ के, धरती का सबसे ऊंचा स्थान है, गौरव की बात है, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा ऊपर क्या कुछ मिलता है, ऊपर पैसा से मिलेगा लोग। तो ये बात को प्रॉपर वे में कन्विंस कर पाना, प्रॉपर वे में समझा पाना, हो सकता है समय लगेगी, बट बिल्कुल अगर आप सही दिशा सही तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा होगा, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। रिसेंटली अभी मैंने एक और प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखा। मैं सतना का रहने वाला हूँ, सतना के आसपास बहुत सारा ट्राइबल एरिया है जो बात कर रहे थे कि यहाँ बैठे समान मिले। मैं अपने NGO के माध्यम से कई बार वहाँ गया, देखा एक बहुत बेसिक एक फैक्ट है, एक मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। एक बांस का काम करने वाला जो ट्राइबल एरिया का जो व्यक्ति होगा, उसका बेटा या बेटी जो भी होंगे वो बांस का ही टोकरी बनाने का वही काम करेंगे। सो अभी मैंने स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल ये रखा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे पूरे प्रदेश के अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से 50 बच्चों को लेके एक छोटा सा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करना चाहता हूँ। इट्स नॉट फॉर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग माउंटेनियरिंग, बिकॉज इन माउंटेनियरिंग देयर इज अ सेइंग कि वी क्लाइंब माउंटेन्स नॉट फॉर द वर्ल्ड टू सी अस, फॉर अस टू सी द वर्ल्ड।
हम अपने नज़र से दुनिया देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसी है। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग बैठ के मुझे देखें। तो उनको वहाँ ले जाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि मैं कुछ बदल पाऊँ नहीं बदल पाऊँ, अगर मैंने उनकी सोच बदल दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं चाहता हूँ जो दुनिया को दूसरे नज़रिए से देखें। समस्याएँ बिल्कुल आएंगी, हर तरीके से आएंगी, हर मोड़ पे आपके पास समस्याएँ आएंगी। अगर हर समस्या से लड़ते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है और किस तरीके से आप अपने लाइफ को दूसरे लेके लेके जा सकते हैं, दिस व्हाट आप प्लानिंग टू डू विद स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वर्कोहॉलिक होना बहुत जरूरी है। जो मैं फील करता हूँ, लाइक सचिन तेंदुलकर हम सब के बीच बहुत इंस्पिरेशन का सोर्स है। बीच में ऐसा समय आया उनके साथ भी कि जब वो फेल हो रहे थे, उनका सेंचुरी नहीं लग रही थी, 5-10 रनों के आउट हो रहे थे, मीडिया पूरे लोग हर तरफ से ताने बाने उनको पड़ रहे थे। तभी अमूमन वो ज़्यादातर मीडिया पे आते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलेगा। मैं उसी कंसेप्ट पे काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उसी कंसेप्ट पे काम करें कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, जो आपका काम है आपका कर्म बोले। आपके कर्म नहीं बोलेंगे, बिल्कुल वही बोलना चाहिए। Thank you so much. Thanks a lot, man, for your precious time. Thanks a lot. Alright, अभी इसी के साथ एक और NGO के साथ आपको रूबरू कराना चाहूँगी, जिसका नाम मुस्कान है। एंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली NGO जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जो सफिशिएंट नहीं है खुद का काम करने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए जिससे उनको एक हंसी मिले। तो बस हमारे साथ यहाँ पे ननन है जो कि अपने NGO के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां। इमोशनली, एजुकेशनली एंड फाइनेंशियली ये उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते या बाकी के जो काम रहते हैं वो नहीं कर पाते। और राइट यहाँ पे ननन है। ननन, Hi guys. Okay. See, I was in a deep state of meditation before she called out my name. And I believe that all of you guys are in the same state of meditation, that is called sleep. So please, there is a small activity that I want to conduct with all of you, because whatever I'm going to say next is really important to listen. Okay? छोटी सी एक्टिविटी है, सिंपल सी एक्टिविटी है, पार्टिसिपेट करना है। आया ना तो बोल दो, पक्का सबको। ये एक्टिविटी यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्कूल प्रिंसिपल्स का एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें 60-year-old जो लोग थे उनके साथ कंडक्ट की गई थी। एंड देयर इज अ वीडियो ऑन YouTube as well if you want to see and just see the level of engagement and the level of energy that they had. Okay, so let's do this with the same level of energy. It's very simple. यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, you have to follow that instruction. Okay, this is first set of the activity that we are going to do. Okay, so my first instruction is stand. All of you, stand. Raise your hands and clap. Stop. Sit. Settle down fast. Good. Now stand again. Please raise your hands and clap. Now jump along with raising your hands and clapping. Come on.